आज के सत्र का पहला प्रश्न है, विवाह के पहले क्या क्या देखना चाहिए। प्राचीन नीति का एक श्लोक है, कन्या वरते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ति मिष्टान इतरे जना। यदि लड़के लड़कियों को चुनने के लिए अधिकार दे दिया जाए तो वो केवल रूप को चुनते हैं। माता की दृष्टि धन के ऊपर होती है कि हमारे होने वाले दामाद के पास में कितना धन है। पिता उसकी योग्यता की ओर दृष्टि रखते हैं और भाई बंधु जो रहते हैं उनका कि अच्छे कुल में विवाह हो जाए, और बाकी लोगों को तो केवल मिष्टान से मतलब होता है, अच्छी पार्टी दे दो, कहीं भी शादी करो। पूर्व की घटनाओं को देखें अपन, जब श्रीपाल के साथ में मैना सुंदरी के पिता ने विवाह करने का सोचा था, तब उस समय में उनकी योग्यता को देख करके कि बड़े विद्वान हैं, चर्चा हुई थी उनके बीच में, और उनकी योग्यता को देख करके उन्होंने, भले ही अभी रोगी हैं लेकिन योग्य हैं, ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी पुत्री को देना उनको स्वीकार किया था। और जब माता सुनती है कि उनके पास में कुछ भी नहीं है, वो एक उपवन में विश्राम कर रहे हैं, तो सुन करके वो बेहोश हो जाती है, यानी हमारा दामाद के पास में कुछ भी नहीं है, उसके साथ में विवाह कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में जो शब्द हैं, जहाँ लड़की के पिता लड़के के पिता को आपस में समधी कहा जाता है और दोनों की माताओं को समधन कहा जाता है, तो समधी यानी समान जिनके आचार विचार हैं उनके बीच में विवाह होना चाहिए। जब भी कोई विवाह करना चाहता है तो जिसके घर में विवाह हो रहा है, जिसके साथ में विवाह करना चाहते हैं, उनके आचार व्यवहार आदि को सबसे पहले देखना चाहिए। और धन की दृष्टि से भी समान यदि धन रहता है तो फिर वहाँ पर संबंध बहुत अच्छी तरह से निभ जाते हैं। यदि बहुत धनवान घर से यदि लड़की आ जाए, यदि गरीब घर में, तो भी वहाँ पर विसंगतियाँ देखी जाती हैं, और बहुत गरीब घर से लड़की यदि धनवान घर में आ जाए तो वहाँ पर भी विसंगतियाँ देखने में मिलती हैं। इसलिए समधी समधन इनका वहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है। और कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो अपना जीवन लड़के या लड़की के साथ गुजारना है, हमें माता पिता से क्या मतलब। लेकिन नहीं, माता पिता का जो व्यवहार रहता है वही जो है बच्चों में परिलक्षित होता है। इसलिए किसी विचारक ने तो यहाँ तक कहा था कि लड़की की जो कुंडली लड़के से ना मिला करके उसकी सास से मिलाना चाहिए। तो इसके माध्यम से केवल ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर उनके आचार विचार को देखा जाता है, वहाँ पर जो मेल होते हैं उनमें टिकाऊपन रहता है और वहाँ पर खुशियाँ भी रहती हैं। और जहाँ पर केवल रूप को देख कर के विवाह होता है, वहाँ पर बाद में कलह होती है, संघर्ष होता है। आचार्य सिंह ने भी इस पर एक हाइकू लिखा है, बिना विवाह, इसमें 5 अक्षर हैं, प्रवाहित हुआ क्या, इसमें 7 अक्षर हैं, धर्म प्रवाह। धर्म प्रवाह बना रहे इसलिए जो व्यक्ति है वो विवाह को स्वीकार करता है। और यदि हम समान जिनके साथ में आचार व्यवहार यदि नहीं है, उनके साथ में यदि हम विवाह नहीं करेंगे तो धर्म का प्रवाह कैसे प्रवाहित होगा। इसलिए धर्म प्रवाह सुरक्षित और अच्छी तरह से बना रहे, इसलिए हमें जिनके आचार विचार समान हैं उन्हीं के साथ में विवाह करना चाहिए।